अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब दोस्तों भाइयों का क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो उम्मीद है कि आप सब भाई खैरियत से होंगे, आपकी सेहत वगैरह सब ठीक होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हमारा प्रोग्राम हुआ था जनाब मोहतरमा जी शहबाज असगर साहब के साथ कट्टा फार्मिंग पर। तो आज का हमारा जो मौजू था वो था बच्चों की फाटरिंग, जानवरों की से उनको मोटा कैसे करना है, उसके बारे में जनाब हाजी शहबाज साहब कुछ रोशनी डालेंगे। तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो साथ शामिल होते हैं तो बाकायदा हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सब भाइयों से दरख्वास्त है कि हमें अपनी दुआ में याद रखें। अगर प्रोग्राम में कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका जवाब भी दें। तो कुछ सवालात जो हैं वो पिछले प्रोग्राम में रह गए थे तो उनका भी देंगे। तो अगर कोई कमी पेशी रह गई तो उसके लिए पेश की माजरत। तो मैं हाजी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो साथ शामिल होते हैं तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे जो छोटे काश्तकार हैं, जो नए भाई हैं, ठीक है, नए दोस्त जो ये काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन हम दे सकें और कोई अच्छा मशवरा उनको दे सकें। क्योंकि हम भी सीख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि नई चीज़ें हमें भी मिलेंगी और जो हमारे पास कुछ तजर्बात और नॉलेज होगा और कोई मफीद मशवरा होगा तो वो हम अपने दोस्तों को ज़रूर देंगे। तो इंशाल्लाह मैं हाजी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वो ज्वाइन होने वाले हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी आ जाएं और प्रोग्राम जो है ना वो जल्दी स्टार्ट करें। तो माशाल्लाह लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हमने किया था पिछली एतवार को, तो बहुत से लोगों की फ़ीडबैक आई है और बहुत से मेंबर्स ने उसको जो है ना पसंद किया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी जो है वो इंशाल्लाह पहले प्रोग्रामों की तरह हिट होगा। और माशाल्लाह हाजी साहब के पास इल्म, बहुत ज़्यादा इल्म और नॉलेज है और वो खुद भी जो है वो कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई दोस्त सुन रहे हैं तो हाजी साहब को इनबॉक्स मैसेज कर दें, क्योंकि मेरी थोड़ी 5 मिनट पहले उनसे मैसेज पर हेलो हाई हुई है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी जो है ना वो आपके साथ मिलने वाला स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। मैं रहमतुल्लाह भाई के हाल है? ठीक ठाक हैं जनाब मोहम्मद शहबाज गुज्जर साहब और चौधरी कासम साहब, सब दोस्तों का शुक्रिया जो प्रोग्राम देख रहे हैं। तो काफ़ी भाई जो हैं वो प्रोग्राम देखते हैं, तो माजरत के साथ कि सब का नाम नहीं ले सकते हैं और जवाब भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरफ आ जाए तो जो हमारा असल मकसद है ना प्रोग्राम का, उससे थोड़ा सा हट जाएंगे। तो इसलिए जो है ना वो कई दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा सलाम करते हैं, ठीक है। तो दिल में तो हम वालेकुम सलाम कह देते हैं, लेकिन वो नाम लेकर फ़र्दन फ़र्दन सबको जो है जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए भी माजरत। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हाजी साहब का, जैसे वो साथ शामिल होते हैं तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी उमैर भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? तो थोड़ा सा जो है ना वो वैसे तो ना अलग प्रोग्राम करना था। एक नया नया तो नहीं, काफ़ी पुराना मसला चल रहा है कि 2 दिन पहले भी एक दोस्त, मेरे कल पोस्ट लगी थी ग्रुप पर कि मंडी पर जो है ना वो कोई पंजाब मंडी गुजरात में एक व्यापारी गया था जानवर फरोख्त करने के लिए। तो गरीब आदमी था, उसको कुछ खिला कर किसी ने जो है ना वो उसके पैसे निकाल लिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जो मैं ना 2 मिनट बाद मेरे हर प्रोग्राम शुरू करता हूँ, हाजी साहब को मैं साथ मैसेज कर लूँ उनको। जी वालेकुम अस्सलाम
तो दोस्त कोई व्यापारी गया था मंडी पर, तो उन्होंने कुछ खिला कर उसको ना उसके सारे पैसे निकाल लिए। तो इसी तरह 2 हफ्ते पहले मेरा एक दोस्त गया था चीचा वतनी मंडी, उसके साथ भी यही सेम ही जो है ना वो हैपन हुआ है। उसको भी किसी ने ना शाम के वक्त को अनजान लोग थे, उन्होंने कहा चाय पीनी है, चाय पी रहा था होटल किसी पर, तो उन्होंने कहा कि मिठाई खानी है यार, हम भी खा रहे हैं तुम भी खाओ। उसने वो इनकार नहीं किया, अगर कहता है इनकार किया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने उनसे मिठाई लेकर खाई। मिठाई खाने के बाद वो कहता है मुझे होश नहीं रही कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उन्होंने ऐसा किया, वो तकरीबन मेरा 2-3 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया उसकी जेब में था, वो भी निकाल लिया, उसका फ़ोन भी निकाल लिया। तो वो आदमी को उस वक्त पता चला जब वो सब कुछ जा चुका था। तो इसलिए मेरी सब दोस्तों और भाइयों से गुजारिश है, जब मंडी पर जाएं तो किसी अनजान बंदे से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है, ठीक है। ना ही किसी पर जो है ना वो कर, कोई भी हो, ठीक है, उस पर एतबार नहीं करना है, क्योंकि आप किसी को अनजान बंदे को कैसे जान सकते हैं। आपने जानने वाला आदमी हो, अपने पास हो तो ठीक है, कोई करीब का हो, किसी साथ के गांव का हो तो फिर तो उसको आप जानते हैं, लेकिन किसी ना अनजान बंदे से कोई चीज़ लेकर कभी भी नहीं खानी है मंडी से, स्पेशली मंडी पर जाएं या कहीं पर भी जाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत जो है ना वो उन लोगों को ना धोखाधड़ी और से लूटा जा रहा है। तो दूसरा, मंडी से जैसे जानवर ख़रीदने जाते हैं तो साथ आपने, मैं तो पहले भी एक प्रोग्राम किया था ग्रुप पर, वो अब यूट्यूब पर भी है, हाजी साहब को ऐड कर लिया है। तो इस पर इस मौजू पर मैं इंशाल्लाह लादा प्रोग्राम करूंगा जो है ना मंडी पर परचेजिंग पर। तो मैंने वैसे ऑलरेडी एक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है हाजी साहब मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हय्यकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुने क्या हाल है? ठीक लगता है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है पाकिस्तान में। जी, शाम के बाद काफी ठंड हो जाती है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, और सुनाए, सेहत भी तो आपकी ठीक है? जी, अल्लाह का करम है, मेरा रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है जी। आमीन आमीन आमीन। तो अजी साहब माशाल्लाह लास्ट टाइम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, यकीन करें 100 से ज्यादा फीडबैक आई है उसकी। तो ये समझने के उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग आपसे प्यार बहुत करते हैं। नहीं 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 नहीं, उसकी वजह यकीन करें आप थे, ठीक है। मुझे तो लोगों ने कम मेरा मैसेज किया, आपको ज्यादा लोगों ने किए होंगे। जी, तो उसमें पहली तो बात है, एक ही बात है, और दूसरा ये है कि आपकी इज्जत में मेरी इज्जत है। बिल्कुल, आप की इज्जत तो मेरी, और मेरे ख्याल सारे हमारे ग्रुप की इज्जत जो है ना इसी में है कि हम जो भी प्रोग्राम करें और जो भी काम करें वो हमारे ग्रुप का नाम भी बढ़े, हमारा भी बने और लोगों का फायदा हो। हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे फार्मर की जो इस्लाह करनी है, उनकी भलाई करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप भाइयों का और जो दोस्त साथ शिरकत प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा तो इंशाल्लाह जो है वो दिन दूर नहीं कि हम एक एक बात जो है अपने फार्मर तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अब अल्लाह का नाम लेके तिलावत कर, आपने तिलावत कर दी है? नहीं नहीं, आपने करनी है, मैंने तो आपके लिए छोड़ी हुई है। जी ठीक हो गया, मैं कर लेता हूँ जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन, जज़ाकल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अजमईन व माबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब मेंबरान, सब बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों,
बहुत आप अच्छे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी फीडबैक देते हैं, इज्जत देते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा अच्छा, आमीन। अब यहाँ पे यूं है कि उसी दिन की तरह थोड़ा सा मैं 10 मिनट 15 मिनट ब्रीफ कर दूं। ब्रीफिंग के बाद फिर मैं आपके सवाल लूंगा, जिसका जवाब आता होगा उसका जवाब दूंगा, जिसका जवाब नहीं आता होगा सिंपली कहूंगा जी मेरे इल्म में नहीं है। क्यों कि मैं भी अभी सीख रहा हूं सर। सही बात है, ठीक है जी साहब, शुरू करें आप अल्लाह ताला का नाम अच्छा, लेकर। आज हमने बात करनी है जी काव्स फैटनिंग, काउज काफ फैटनिंग। काउज काफ फैटनिंग का इस तरह है कि जिसको हम बछड़े कहते हैं, वच्छे पंजाबी में हम कहते हैं वच्छे। पहले बच्चे मैं पालना। उस दिन मैंने प्रोग्राम जिस दिन शुरू किया था पहले दिन, तो बाद में फिर आपने मुझे लाइन पे लिया। उससे पहले मैं ब्रीफ कर रहा था बच्चों को और लोगों को, भाइयों को। बुजुर्ग इसलिए नहीं कहता कि बुजुर्ग मैं अकेला ही हूं, मैं बाकी सारे तकरीबन मेरे से छोटे हैं जी। भाइयों और बच्चों को मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले मैं आज फिर वहीं से शुरू करता हूं कि आइडियल काव्स फैटनिंग क्या है और उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आइडियल अगर आपने करनी है तो आप मुल्तान एरिया से, चोलिस्तान के एरिया से ड्राई काव ले लें। चोलिस्तानी अपना गाय लें जो कि ड्राई हो चुकी हो। वो आपको 30,000 35,000 में गाय मिल जाती है जी, चोलिस्तान के एरिया से ड्राई काव। उसको आप खरीदें 30-35,000 की। अच्छी काव, अच्छी हाइट वाली आपको 35,000 तक मिल जाती है। ये मैंने अपने चोलिस्तान वाले दोस्तों से राब्ता किया तो उन्होंने बताया जी। सिंध के अंदर थरी है, थरी भी अच्छी हाइट की हो। पंजाब के अंदर साहिवाल है, अच्छी हाइट की हो। अब उसके अंदर आपने सीमेंट रखवाना है ब्राह्मण का। जब ब्राह्मण का आप सीमेंट रखवाते हैं तो हमारे एक दोस्त हैं फैसल साहब कराची में, उनका पास ब्राह्मण का बच्चा देसी गाय में से उसका 12 दिन का वजन 61 केजी था जी। जब वो गाय सूती है तो उसमें थोड़ा सा ये ख्याल रख लेना है कि जब आप अपना ब्राह्मण का जब सीमेंट खरीदते हैं ना, तो उसके अंदर भी थोड़ी चॉइसेस हैं, जिसमें से एक चॉइस ये भी होती है कि छोटे मुंह वाला, ताकि हमारी लोकल गाय को ब्राह्मण का बच्चा पैदा करते हुए आसानी हो। छोटे मुंह वाला बच्चे का अपना सीमेंट होगा तो वो बच्चा जो है उसका मुंह छोटा होगा और खूबसूरत भी बड़ा दिखता है, वो उसको डिलीवरी के टाइम पे गाय के लिए इजी रहेगा। अब उसके वो जो जानवर है वो आइडियल जानवर होगा जो आपकी फैटनिंग के लिए होगा। उसके अंदर आप 2 काव खरीद सकते हैं, 5, 10, 15, 20, वो आप जितने मैनेज कर सकते हैं उसके मुताबिक। उसके अंदर ब्राह्मण का बीज अपना सीमेंट रखवाएं। और जो उसके बच्चे होंगे ना, यहां पे ये नोट कर लीजिएगा कि जब वो बछड़ा देगी तो वो तो फैटनिंग के लिए है। अगर वो बछड़ी देगी ना तो उसको आगे ब्रीडिंग के लिए नहीं रखना, वो भी बड़ी अच्छा वेट गेन करेगी और उसका भी पर्पस जो है ना वही होना चाहिए उसकी फैटनिंग का, उसकी बछड़ी का भी। इसलिए कि जब उस बछड़ी को गाय बनने पर, अगर कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको बता दूं कि जो ब्राह्मण की बछड़ी होगी हमारी लोकल गाय के अंदर से, तो वो बछड़ी भी बड़ी खूबसूरत, बड़े हाइट वाली और बड़ी फैटनिंग वाली होगी। उसके अंदर अगर हम सीमेंट जवान होने पर रखवाएंगे तो हो सकता है कि वो ना उसका बच्चा मां पे जाए ना बाप पे जाए। जब F2 या F3 पे आप पहुंचते हैं तो हो सकता है वो अपने किसी ननिहाल की तरफ चली जाए, वो बिल्कुल ही किसी काम का ना आगे बच्चा निकले। लिहाजा आपने जो लोकल गाय के अंदर ब्राह्मण का अपना सीमेंट रखवाना है, उसमें से बछड़ी हो या बछड़ा हो उसकी फैटनिंग ही करनी है। और वो बेहतरीन ईद की फैटनिंग होती है। ईद के ऊपर वो जानवर कम से कम 3.5 लाख से लेके प्लस होता है जी वो जानवर। जो हाँ जी, 3.5 लाख
कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे प्लस ही होता है, 4 लाख भी होता है, 4.5 लाख भी होता है। उस पर फिर डिपेंड करता है कि आपने उसकी फैटनिंग किस तरह की है, कितनी आइडियल की है। अब आ जाए उसकी बढ़ोतरी पर। उसकी बढ़ोतरी वही है जो उस दिन हमने कट्टों की थी कि कब हमने शुरू में हमने उसको माँ का दूध देना है और उसने माँ के साथ ही रहना है और माँ का ही दूध साथ पीते रहना है, साथ आपने काफ स्वेटर है। जेन में रखें कि जो आपने गाय ली है ना लोकल, उसकी माँ जो है उसके अंदर से आपने अपने घर के लिए दूध रखना है तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा जानवर खरीदते हैं जो हाइट में तो अच्छा है, चोलिस्तानी नहीं है, फल अपना अपना साहिवाल नहीं है या थरी वगैरह नहीं है, उसका गाय का दूध अगर देसी देसी गाय है लेकिन अच्छे का कद काट की है तो फिर उसका दूध वो सिर्फ बच्चा ही पिएगा। अगर आपने साहिवाल चोलिस्तानी लिया तो फिर वो आपको दूध भी देगी, 10 किलो 12 किलो पर डे दे दिया करेगी। तो 10% आपने बॉडी वेट बछड़े के हिसाब से आपने उसको दूध देता रहना है। साथ में आपने काफ स्टार्टर रख लेना है, काफ स्टार्टर दूध प्लस इन दोनों चीजों पे आपने उसकी बढ़ोतरी करनी है। आगे वही सिस्टम चला जाता है, जब 3 महीने का पहुंच जाती है, 3 महीने पे जाके आपने उसका या 2 महीने बाद जाके अब वो 1 kg प्लस से अगर वो खाना शुरू कर देती है काफ स्टार्टर, तो दूध भी उसको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको दूध दे देते हैं तो वो हेल्पिंग उसके लिए हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं होता जब वो मुकम्मल काफ फैटिंग पे आ जाए। 3 महीने बाद फिर उसकी आपने उसकी बैकग्राउंडिंग शुरू कर देनी है। बैकग्राउंडिंग में आपने अच्छी प्रोटीन वाला चारा डालना है, अच्छी थोड़ी बहुत अगर उसकी ग्रेजिंग हो जाती है, आपके पास ग्रेजिंग एरिया है तो उसमें उसकी ग्रेजिंग हो जाए। अगर वो भी ग्रेजिंग एरिया नहीं है तो फिर कम से कम उसको वही अपना 22 to 26 27% आप मल्टीकार्ड लूसन से ले ले। ड्राई मैटर के में जो है ना उसको रोड ग्रास ड्राई करके हे बना के दें। तूड़ी वगैरह का चक्कर रहने दे, तूड़ी हमें फजूल सी चीज है, महंगी भी इतनी ज्यादा हम लोगों ने कर दी है, उसकी डिमांड बढ़ा दी है। वो बैकग्राउंडिंग हो जाएगी। जब वो तकरीबन 100 kg तक चली जाएगी, अपना 160 to 170 kg तक चली जाएगी, फिर उसकी फैटनिंग शुरू हो जाएगी। फैटनिंग में मैंने लास्ट टाइम भी सारों को बता दिया था, TMR इज द बेस्ट सोल्यूशन। जो लोग ये चाहते हैं ना कि भाई उसको हम वंडा डालें, हम उसको साथ में चारा डालें, नहीं, जानवर की सूंघने की हिस्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी मर्जी की चीज बीच में से उठा लेगी, बाकी छोड़ देगी। उस दिन भी समझाया था। इसलिए बेहतर यह है कि TMR बनाएं, TMR के अंदर मिक्स करें। वो TMR का फार्मूला मैंने बता दिया था, जो सस्ता तरीन है अल्फा के साथ, वो TMR आप डालेंगे, वो तो फिर जाएगी ना ऐसे ही जो है ना, वो जानवर जो है आपका 1300 1400 जो है ना डेली का 170 के बाद इंशाल्लाह वो 900 से शुरू करेगा। जब वो 200 kg पे जाएगा तो वो डेली का वजन गेन जो है ना 1100 1200 1300 तक भी वजन डेली गेन करेगा, और आपको वजन डेली गेन करता हुआ नजर आएगा। उसकी शेप बड़ी खूबसूरत बनेगी, बड़ा राउंड सा होगा। ये तो आ गई आइडियल काफ फैटनिंग। अब मैं उसको काफ फैटनिंग नहीं कहता, लेकिन हम जुगाड़ जो लगाते हैं फैटनिंग में वो होता है कि हम मंडियों से जानवर खरीदते हैं। सही बात है। मंडियों से जानवर की मैं बछड़े की पहचान बता दूं, जिसकी डिमांड भी इस वक्त ज्यादा की जा रही है, और जो जिसके अंदर कैपेसिटी, जिसके अंदर टेंडेंसी, जिसके अंदर फैटनिंग की ज्यादा, वो कौन सी है? वो जब मंडी में आप जाते हैं तो कोशिश करें कि जिनकी ऊपर से स्पाइन सीधी है ना, वो ना जानवर लिया जाए। जिनकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है, वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम्प हो, हम्प जो है वो जो है ना हम्प, उसको वो जो ऊपर से कुबड़ा सा होता है जो हम्प, वो हो। उसकी दूसरी पहचान वही जैसे हमने कहा था कि उसकी बॉडी स्कोरिंग आप अच्छी तरह देख लें कि भाई उसका जो है ना अपना, हमेशा जो बछड़ा है ना, बछड़े का वजन ज्यादातर होता है पीछे की तरफ, पिछले थाइस पे और पुट पे। फिर पीछे खड़े होके देखें उसके थाइस कैसे हैं, उसकी पुट कैसी है, वो उसकी ओवरऑल उसकी जो है ना वही बात आ गई जो कट्टों वाली, इधर सारी वही बाकी चीजें आ गई कि भाई आपने 170 kg प्लस का जानवर लेना है, उसके ऊपर आपने फैटनिंग करनी है ताकि 170 kg प्लस का जो जानवर है, और हाँ उसकी जो नाफ है ना,
नाफ उसकी अच्छी नीचे लटकती हुई नजर आए, जैसे हमारी देसी की, ब्राह्मण की, या अपना ब्राह्मण तो नहीं मंडी से मिलेगा, आई एम सॉरी, लेकिन चोलिस्तानी हो गया, साहिवाल हो गया, इनकी नीचे नाफ भी लंबी हो, पीछे खुले जिस्म वाली हो, खुली चमड़ी वाली हो, और ऊपर हम्प हो, उसकी डिमांड भी ज्यादा है और वो वजन भी ज्यादा बेहतर करते हैं। और जैसे ही वो अपना 200 केजी तक जाता है, फिर आपका वो 220 से जेन बनना शुरू कर देता है, उसको बेचना, उसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। लिंगर ऑन मैं इसलिए कहता हूं कि उसके ऊपर आप 2 साल मेहनत करें, ईद तक लेके जाएं, तो वो आपको, अगर आप मेहनत का हिसाब लगा के लाएं और जितना पीरियड आपके पास रुकता है, उससे बेहतर यह है कि उसको 240-50 तक जाता है तो उसको निकाले और नया जानवर ले आए। उस वक्त फिर आपका वही सारा प्रोसेस है जो हमने कट्टे पे किया था। सिर्फ खरीदते वक्त आपने पहचान जो बताई है, खुली चमड़ी का हो, जैसे मैं अब दोबारा क्या रिपीट करना है, इसमें सिर्फ पहचान वही है, बाकी सारे का सारा सिस्टम वही है जो फैटनिंग वाला। जी सर, इसके अलावा अगर कोई सवाल मेरे ज़हन में बात नहीं आ रही तो प्लीज। जी नदीम साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही हाजी साहब, आ रही है। हाँ जी। अब सर मुझे जो है ना, बाकी का सारा तरीकाकार फैटनिंग का वही है जो कि कट्टों का है जी। हाँ, एक और बता दूं कि ज़हन में रखें कि जितना भी ये पिछले साल के अंदर मैंने देखा है कि 10 से 15 रुपए जो है वो बछड़े का रेट कट्टे से बेहतर होता है। इसलिए जो है ना, और इसकी मैंने लास्ट टाइम एक मुझे नाम नहीं याद रहा, एक मेंबर ने हमारे पॉइंट आउट किया था कि अगर 130 रुपीज की कॉस्ट आ रही है तो ये तो पूरा ही नहीं करता अगर 600 ग्राम्स डेली। वो मैंने गलती से बता दी थी, 130 रुपीज पर डे कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। वो असल में ये थी जिसने 11 अपना, लोकल आप मंडियों से खरीदते हैं, वो वजन करेंगे 850 से लेके 1100 तक। उनका वजन आइडियल जो होगा वो 1 किलो तक चला जाएगा, वरना नॉर्मली उनकी एवरेज 850, 900, 950। इनकी कॉस्ट जो है मैंने बता दी थी कि 130 रुपीज से ऊपर कॉस्ट पर डे पर एनिमल ऊपर नहीं जानी चाहिए। और इनके लिए जो है ना, चारा जो है ना, चारे में जो है ना वो जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमें हाई प्रोटीन कहाँ से मिलती है। वो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, अभी भी थोड़ी देर पहले बता दिया है। हाई प्रोटीन चारा हमारे पास बेहतरीन देखे, कई लोग कहते हैं जी रोड ग्रास ये है वो है। रोड ग्रास की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कर दी गई है। रोड ग्रास उन एरियाज में है जहां पे लूसन नहीं होता, के अंदर लगवा ले, या उन जमीनों पे जहां पे नहीं होता। जो जमीनें लूसन मल्टी, जहां पे आप रोड सिर्फ खुश्क, हाजी साहब आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रही है, आप मेरा खुश्क ड्राई करके देने के लिए लगाएं। जी जी। अच्छा, अब सिग्नल चेक करो, पता नहीं सिग्नल फुल आ रहे। जी सिग्नल मेरे पास तो फुल आ रहे हैं सर। जी जी ठीक हो गया, चल रही है साहब। मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कोई। अच्छा सर, इसमें मैं अब कोई अगर कोई सवाल है तो पूछे, हो सकता है कि मैं जो है ना कोई चीज पॉइंट मिस ना कर गया हूं। जी आज साहब, जो मेरा एक सवाल है आपसे कि जानवर का आपने बताया कि वो खरीदारी का, ठीक है, तो कौन से इलाके से जो इस तरह के साहिवाल के और जो चुलस्तानी जानवर हैं ये बच्चे लेने हो, कि कौन कौन सी मंडियां बेहतर रहेंगी या किन इलाकों से मिल जाएंगे आसानी से? सर जी, बेहतरीन मंडियां जो है ना वो तो है साउथर्न पंजाब में, वो मुल्तान हो, लुडन हो, उस तरफ जो है ना मंडियों के जो है ना, वहां पे भी अब रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हुए हैं, क्योंकि वहां पे मुल्तान मंडी है ना जी। वहां मुल्तान मंडी के अंदर मुझे एग्जैक्टली तादाद याद नहीं रही कि कितने हजार जानवर हर मंडी पे वो बिकता है। तो नहीं, मेरे ख्याल में 14,000 जानवर हैं, उनकी ट्रेड होती है वहां पे प्रॉब्लम ये हुई है कि शुरू में, आज से 2-3-4 साल पहले अगर आप चले जाएं, तो वहां पे आपको जानवर अच्छा भी मिलता था और सस्ता भी मिलता था।
अब पोजीशन ये हो गया है कि पूरे का पूरा सिंध भी उस तरफ आ रहा है, पंजाब भी, यहाँ से सेंट्रल पंजाब भी साउथर्न पंजाब में जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे रश भी बहुत हो गया है, जानवर भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो रेट जो किसी जमाने में हुआ करते थे वो रेट नहीं रहे। आप किसी भी मंडी से माल खरीदते हैं ना, आपने ये देखना है कि आपने देसी जानवर खरीदना है, हम्प वाला, नाफ वाला, जिसको हम नेवल बोलते हैं, बेली बटन जो जिसको बोलते हैं, उस वो हो, और खुली जिसकी चमड़ी का गुट हो, हो, अच्छे पंजाबी जिसे राउंड गुट से कहते उसके हैं। थाइज हो। जी जी गुट जी, भी क्या हो, कह जिसको सर आप? पंजाबी में बैल की गुट कहते हैं। हाँ जी, शायद वो हम्प को मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है जी, को ऊपर हम्प जो बना होता है जी जी, उसके अगली उसको टांगों के पंजाबी ऊपर में जो गुट बना कहते हैं। होता है। अच्छा, मे बी सर, थैंक जी यू जी, वेरी गुट मच फॉर वाले। टेलिंग मी। अच्छा, वो जानवर सर आपने लेना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जानवर आपने जब 170 या 180 किलो का जानवर लाइव हो, पहले एक दो दफा आपको खरीदने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उसके लाइव वेट जो है ना उसका अंदाजा नहीं होगा। इसलिए एक्सपर्ट बंदा कोई भी कसाई अच्छा साथ ले जाएंगे, वो बता देगा आपको। उसके सही अंदर होगा। सर आपने साथ में ये ख्याल रखना है कि जब वो जानवर आप लेकर आ जाते हैं तो उसको तोल जरूर लें। आगे तरीकाकार सारा वही कट्टों वाला है, आते उसकी डिवर्मिंग कर दें, 5-7 दिन बाद फिर जो है ना उसको एवरमेक्टिन लगा दें, फिर 7 दिन बाद उसकी डिवर्मिंग कर दें, वो सारे का सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ जानवर की पहचान और वो रेट मुख्तलिफ है। जहां से सही भी बात है। आप लेते हैं ना सर, वहां से आप ये जेन कर लें कि इसका टोटल वेट को आप मल्टीप्लाई कर लें 160 रुपीज पे। जब 160 रुपीज का जब पे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका रेट जो है वो खुद निकल आएगा। अब 200 केजी का आप जानवर ले रहे हैं फैटनिंग के लिए, आपने 260 270 का करके बेचना है, 2 महीने आपके पास रहेगा, 2 महीने के बाद फैटनिंग पूरी हो जाएगी और वो चला जाएगा, वो बेहतरीन रहता है। छोटा जानवर खरीदने के बजाय 170 प्लस खरीदेंगे, वो 2.5 महीने आपके पास रहेगा और उसके बाद फैटनिंग उसकी पूरी हो जाएगी। जाहिर है उसकी फिर वही बात आ गई कि बॉडी स्कोरिंग अच्छी हो। अच्छा सर, मिसाल के तौर पे 200 केजी का आप जानवर ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 160 पे, तो वो मेरा ख्याल में बन जाता है 32,000। 32,000 रुपए का वो जानवर आपको 200 केजी लाइव वेट वाला मिलेगा। उसकी आपने फैटनिंग करनी है, उसके बाद आपको रेट लाइव जो है, क्योंकि 160 पे जब आप खरीद रहे हैं ना जी, 160 पे आप जब खरीद रहे हैं या 170 पे भी खरीद रहे हैं, तो उस वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि मंडी के अंदर आप गए हैं, सही आप बात है। इंतजार कर रहे हैं, आप किसी जरूरतमंद को देख रहे हैं। अगर कोई बैकग्राउंडिंग वाला जानवर मेरे जैसा कोई बंदा जाएगा तो उसकी तो कोशिश होगी यार 180 मुझे मिले, लेकिन आपने कोशिश करनी है 160 वाला आपको मिले। बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 150 पे भी बेच रहे होंगे, आपको अंदाजा होना चाहिए सही बात है। उसका अंदाजा होना चाहिए कि इसका इतना वेट है। वो आपने पिक करना है जो आपको 160 से ऊपर ना ले। जब मैंने कट्टे लिए थे तो वो सारे के सारे 150 से ऊपर कोई भी नहीं गया था। जब भी हम वेट आके करते थे ना, तो उसका 150 से ऊपर नहीं कोई गया। 130 में भी हमें मिला है, क्योंकि डिपेंड करता है ना किस किस्म का लोग जो है ना जानवर बेचने आए। जिस सही मंडी से बात भी है। ले, आपके सवाल का वो डायरेक्ट चारा जवाब। भी अच्छी तरह खिला कर लाते हैं मंडी पर, उनको फुल चोकर वगैरह डाल डाल के पूरा वो जो है फुल होया हुआ होता है जानवर जब मंडी पर आता है। सर मंडी भी आता है ना, तो मंडी के अंदर जो है ना, जो वो सफर करके आता है ना, सफर करने के बाद जब मंडी पे आके खड़ा होता है ना, तो उसकी डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है सर। पांच छह ये भी घंटे बात में सही है आप। 5-6 घंटे जो लग जाए उसको, 5-6 घंटे की फटीग हो जाती है ना, फिर उस बेचारे के अंदर कुछ नहीं रह जाता जो उसके अंदर भरा हुआ होता है। अजी साहब, दोस्त एक सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से कलर का जानवर खरीदना चाहिए जिसकी ज्यादा मार्केट हो। कोई ना 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 ना, कोई कलर इसमें जो है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। वो इसलिए कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है, ये ईद वाले जानवर के लिए पूछा जा रहा है। जो स्लॉटर हाउस वाले ने लेके जाना है, कसाई ने लेके जाना है, उसका एक कान नहीं है, उसकी एक आंख नहीं है, एक सींग नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वो ले लेगा। उन्होंने तो गोश्त भाई सही काटना बात। है ना, उन्होंने जानवर जिंदा नहीं दिखाना होता, उन्होंने गोश्त उसका दिखाना होता गोश्त देखना है। है। हाँ जी, सिर्फ आपने तो जानवर अजी के साहब, दूसरा एक जी सवाल और है। को काफी दोस्त पूछते हैं कि जैसे आपने कट्टा फार्मिंग शुरू की है, हाँ जी। कट्टों को तो आप जो है ना खुला छोड़ सकते हैं, तो क्या बच्चों को भी खुली जगह पर रख सकते हैं एक साथ सबको, कि उनको बांध के रखना पड़ता है? नहीं नहीं सर, बांध दिया तो वो तो बेचारा, आप देखें उनके गले में गुलामी का तोग जो है ना वो नहीं डालना।
जितना जानवर आपका खुला रहेगा, खुला रहने के साथ ही वो उसकी बढ़ोतरी अच्छी होगी। फिर आप अगर आप बांध के जानवर लेंगे ना तो 100 के अपना 1 kg आप डेली का वेट कभी भी नहीं ले सकेंगे। बांधना नहीं है सर, उसको खुला रहना है। आपके खुले की पाइप की फेंस होनी चाहिए। शेड के बाहर जो है ना, मैंने कुछ सारी दोस्त फेंस की सवाल हुई करते है हैं यार बच्चे जी, कि आपस में जो है ना झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, इनको जो है बांध के रखना पड़ता है। मेरे नहीं ख्याल में जब नहीं वो नहीं, बड़ा हो कोई नहीं जाता है उस झगड़, वक्त बिल्कुल उसको कोई बांध। नहीं झगड़ते सर। सर कोई नहीं झगड़ते, मैंने खुद रखे हैं ना सर, मैं बता रहा हूँ कि मैंने सर, मैंने ठीक है, कराची में खुले रख सकते हैं जैसे आप। सर मैंने कराची में देखा है 1000 जानवर भैया, वक्त कराची में जाके मैंने देखा है कि 1000 जानवर उन्होंने जो है ना अंदर खुला छोड़ा हुआ है, बीच में खड्डे। उनकी तो बखैर बड़ी बुरी हालत थी। उन बेचारों की अपनी हालत को उधर खराब हुई थी कि वो आपस में उन्होंने लड़ना क्या था। थोड़ा बहुत खेल खूल के इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन लड़ते वगैरह कोई नहीं है सच के कोई जख्मी हो। सही होगा। तो अज साहब, आपने जो फीड पर TMR बताया था, मेरे ख्याल लास्ट टाइम वो कहा था कि फार्मूला जो है कमेंट में शेयर कर देंगे। मेरे जी ख्याल वो में मैंने वो कर दिया आपसे था। हाँ जी, कर दिया था। अच्छा, दूसरा जो जी है ना वो वो मैंने कर दिया था। हाँ जी कोई दोस्त पूछते हैं कि अगर पराली आपके पास वाफर मकदार में है, तो जी, अगर उसको यूरिया ट्रीटेड कर लें तो क्या वो पराली जी, दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जी जी पराली सर, जी जी पराली। पराली सर अगर आपने इस्तेमाल करनी भी है ना, तो फिर ये ज़हन में रखें कि दिसंबर जनवरी इस्तेमाल कर लें जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। उसके अलावा जो है ना पराली मैं तो ठीक नहीं हो गया। सजेस्ट करता। पराली की जगह पे अगर आपने फैटनिंग में जाना है तो फिर पराली वगैरह के चक्कर में ना डलें, फिर तूड़ी के वगैरह के चक्कर में ना डलें। फिर उसको बेहतरीन रोड ग्रास हमारे हर जगह पे हो रहा है, बड़ा ढीठ किस्म का है। अंदर ग्रेजिंग करानी है तो ग्रेजिंग पार्टीशन करके की जा सकती है। अगर उसको जो है ना काट के उसको खुश करके डालते हैं तो उसको 8 to 10% रोड ग्रास के अंदर, हे के अंदर से आपको प्रोटीन भी मिल जाती है और ड्राई मैटर भी मिल जाता है। सही बात है। तो अज साहब, जो वैसे तो ये जो भैंसों वगैरह के जो कट्टे वगैरह, इनके आगे तो ये जो बच्चे लेकर आते हैं गाय वगैरह, तो पता है नमक वगैरह भी चाटती हैं। तो हाँ ये जी क्या नमक के ब्लॉक इनकी खुलियों में रख सकते हैं या कि नहीं रखने चाहिए? इसमें थोड़ी सी आप अगर रोशनी डाल दें। सर जी, इनकी इनकी जो अपना खुरलियां हैं, जो इनके बिन हैं या इनके जो होते हैं उसके अंदर नमक, मैं तो कहता हूँ जी कि मैं 2 किस्म का नमक, काला नमक की भी डेलियां रखता हूँ और सफेद नमक की भी डेलियां रखता हूँ। और नमक नमक और आप ये कह लें कि मीठा सोडा बहुत कम जो है ना उसकी मकदार रख के अंदर डालें, उससे हाजमा नमक, देखें जी नमक के अंदर कैल्शियम भी तो उसको मिल रही है ना, जी इसलिए जी नमक रखना और डाइजेस्टिव भी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसलिए नमक तो हर खुरली में होना चाहिए और वाफर मिकदार में पड़ा होना चाहिए। जब जी चाहे उसको लिकिंग करें, चाटे करें जी। सही बात है। तो नमक के अलावा भी उनको जो है वो, अगर आपने वो मसाला वगैरह को देना है आदमी के लिए, एलवी टेस्ट वगैरह, जिससे खुराक अच्छी खाएं, तो वो भी तो वो भी देना चाहिए। उसके बाद बताएं। और कुछ दोस्त सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो पोल्ट्री फीड भी डालते हैं जानवरों, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है और अक्सर ऐसा लोग कर रहे हैं। पोल्ट्री फीड के नुकसानात क्या हैं और उसके फायदे क्या हैं जी मैं बताता हूँ इस सर। जानवर को डालने के? जी ठीक हो गया सर जी। पहला पहला तो आपका सवाल था, जरा रिपीट कर दे। 2 सवाल आपने पीछे हैं। पहला सवाल क्या पूछा आपने? पहला मैंने पूछा है कि आजमे के लिए आपको एलवी जेस्ट वगैरह हाँ या जी, वो ऐसा। देखें इनको मसाले वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। ये आपके पास मेहमान होता है 60 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का, इसको आपने मसाले वगैरह नहीं देने होते। इसकी डिवर्मिंग और अपना जो है ना सब कट इंजेक्शन वो महीने के महीने लगना चाहिए। इसको मसाले वगैरह की जरूरत नहीं होती। इसका सही बात है। हाँ जी, ये कोई इसका हमने कोई दूध वगैरह या दूध के लिए नहीं हम रख ले, या दूध वगैरह नहीं धोना होता। इसकी फैटनिंग करनी होती है और इसके जब हाजमा खराब होता है ना, वो आपको समझ आ जाती है। उस वक्त हाजमा खराब होने की सूरत में आप इसको अगर वो लूज कर रहा है, अगर वो अपना लूज उसकी ड्रॉपिंग है, या उसके मुताबिक से आप डॉक्टर से मशवरा करके उसको कोई भी मेडिसिन दे। इसमें मसाले नहीं होते। दूसरी आ गई अपना अपना पोल्ट्री फीड।
पोल्ट्री फीड मैंने जाती तौर पे इस्तेमाल की है जी। मैंने पोल्ट्री फीड जाती तौर पे इस्तेमाल इसलिए किया है कि मैं जब हमारा पोल्ट्री के अंदर जब फ्लॉक निकल जाता है ना, तो फ्लॉक निकलने के बाद हमारी लाइनें जो फीड लाइनें होती है ना वह शेड के अंदर, उसके अंदर बच जाती हैं, कभी 4 बोरियां, कभी 5 बोरियां, कभी 6 बोरियां। वो बची हुई फीड आपको हाफ प्राइस पे मिल जाती है। हमारा तो अपने शेड है जिसकी वजह से हमारे लिए इजी हो जाता है कि भाई हमारी बची हुई फीड जो है वो अब दोबारा हमने किसी को देने के बजाय हाफ प्राइस पे वो हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, खुद इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर आप नई फीड डालते हैं, नई फीड डालने का मतलब यह है कि 2350 रुपीज, 2350 का 50 किलो बैग। अब 2350 किलो का बैग जो है वो इतना ज्यादा कॉस्टली है, इतना ज्यादा कॉस्टली है कि आप 2350 को 50 के ऊपर तकसीम करते हैं तो उसकी जो पर केजी प्राइस आती है वो पर केजी प्राइस, अगर आप घर में वंडा बना लें, हाई प्रोटीन बना लें, टीएमआर के अंदर जो मैंने उस दिन दिया था उसके अंदर मोर देन 70। सही बात है। उसके अंदर सर 17% प्रोटीन है, तो 17% प्रोटीन जो टीएमआर मैंने बना के उस दिन पोस्ट किया था, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि एक तरफ हमारा 26, 27, 28 रुपए का टीएमआर बन रहा है, वो उसकी कॉस्ट आ रही थी 23 रुपए, 24 रुपए। ये अगर आप 28 रुपए में भी कर लें, 30 रुपए भी कर लें, तो ये पड़ रही होती है पर केजी हमें मोर देन 45 रुपीज। सही बात अब है। ये वर्थ नहीं करती, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द डे हमने देखना ये होता है कि 1 केजी वेट लेगा, इसकी टेंडेंसी नहीं है इससे ज्यादा देने की। 1100 ग्राम दे देगा, 1.5 किलो तो नहीं देगा ब्राह्मण की तरह या शार्ले की तरह या उसका क्या नाम है एंगस की तरह के 1.5 किलो डेली की दे रहा है। इसने 1100 ज्यादा से ज्यादा 1100 देनी है। जब 1100 हमें उस टीएमआर पे मिल रही है, अपनी टेंडेंसी पूरी कर रही है, तो हम 45 रुपए की फीड डाल के हम जाया कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। एक देखे ना, एक चीज की कैपेसिटी इतनी है कि उसने डेली वेट गेन इतना करना है, ओवर कैपेसिटी तो वो नहीं जाएगा। लिहाजा मैं ये आपको मैं इन दोनों मैंने लेक्चर अच्छा कराची में हमारा कोर्स अगर जो पोल्ट्री फीड है, तो जो जानवर पोल्ट्री फीड खाता है, क्या उसका गोश्त पर भी कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पोल्ट्री फीड में जो है ना, पोल्ट्री फीड जो है ना, किसी भी एक कंपनी की याद रखिए, से इतने बड़ी बल्क में ले लेते हैं कि वो उनको बाद में फंगस वगैरह, जिसकी वजह से टॉक्सिन बहुत हाई हो जाता है। पोल्ट्री फीड के अंदर टॉक्सिन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उसके साथ साथ जितने भी हम पोल्ट्री फार्मर हैं, हम एंटी टॉक्सिन जो है गाजी वालों को, आपने मुझे नाम तो नहीं ब्रांड का लेना चाहिए, कंपनी का नाम लेना चाहिए, वो उसके अंदर हम एंटी टॉक्सिन जो है ना वो देते हैं, फ्यूजन एमबीएक्स वगैरह, ताकि वो उसकी जो है ना टॉक्सिन की वजह से उसके जोड़ ना मोटे हो जाएं, टॉक्सिन की वजह से उसके जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो वीक ना हो जाए, जिसकी वजह से लूज ड्रॉपिंग कर रहा हो। इसलिए मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि पोल्ट्री फीड और आई एम सॉरी टू से क्योंकि मल्टी बिलियंस की इस वक्त हमारी इंडस्ट्री बन चुकी है, इंडस्ट्री अपना पोल्ट्री की, और मैं उसका हिस्सा भी हूं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि उसके अंदर रैपिड ग्रोइंग के लिए उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई स्टीरॉयड इस्तेमाल जरूर करते हैं या करते होंगे। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करता सर, मैं तो हमेशा अपने घर के ऊपर टीएमआर बनाने की जो है ना बेहतरीन आपको कुलिया दे दिया है, वो बेहतरीन कॉस्ट आ जाती है उसके ऊपर आप। जो पोल्ट्री फीड खाया हुआ जानवर है, क्या उसके गोश्त पर भी कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? सॉरी सर, से अगेन, मैं नहीं समझा, आवाज कट गई थी सर, क्या दोबारा सवाल पूछें प्लीज। जी, मैंने सवाल पूछा कि गोश्त
पर भी असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, जो पोल्ट्री फीड खा के जानवर तैयार होता है? उसकी देखें, जो दो चीजें हैं ना, वो तो डायरेक्ट इफेक्ट होती है। एक उसकी किडनी, एक उसका लिवर। वो उसके अंदर से अगर अगर उसके अंदर, जहां तक मेरा जाती ख्याल है, मुमकिन है गलत हो क्योंकि आई कांट से, लेकिन अगर उसके अंदर इस किस्म की चीजें हैं तो वो लिवर और किडनी जो है ना, उसको तो जरूर जो है ना वो डैमेज करता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। जहां तक गोश्त का तल्लक है, गोश्त के अंदर वो सर नहीं ट्रैवल चाहती, वो वहीं पे रुक जाती है, वहीं पे जो है ना उससे आगे निकल के गोश्त के अंदर की तरफ नहीं जाती। इसलिए गोश्त मुअज्जर मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि इसका गोश्त मुअज्जर है। ये तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और सियासी मामलात का केस भी सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि यूजिंग दिस, हमने और फीड भी उन्होंने चेक की है, जितने सैंपल्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो सैंपल्स भी सारे ठीक हैं, और जितना गोश्त उन्होंने चेक किया है वो भी सारा ठीक है। इसमें इतना जरूर ऐड करूंगा कि कोशिश करें, इसमें पोल्ट्री के बारे में मैं ये कहूंगा कि कोशिश ये करें कि जो भी मुर्गा खरीदें, आप अपनी आंखों के सामने उसको ज़ब्ह करवा लें और उसका गोश्त बेहतर है। जी अच्छा साहब, दोस्त पूछ रहे हैं कि TMR का वो जो फार्मूला आपने बताया था ना, वो अगर मेहरबानी हो तो दोबारा इस कॉपी पेस्ट करके इस पोस्ट पर भी, अगर आप, मैं या लगा दूंगा देखकर, अगर आप लगा दें जी। मैं तो पूरे का पूरा TMR जो है ना दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसमें सारी की सारी डिटेल्स हैं कि पर केजी कौन सा सामान कितने के में मिलेगा, वो मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ सर। लेकिन अच्छा, सर ये देखा सर है कि जानवर आपने जी जी सॉरी जी आप कहें, जी आप बात करें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी कंपनियां वंडा बना रही हैं ना, चाहे मैं क्यों नहीं बना रहा सर, उसके ऊपर आप ना इतना ट्रस्ट करें जितना अपने हाथ से आपने वंडा बना लेना। सही बात है, गुड गुड आंसर, बहुत अच्छी बात आपने की है। तो ऐसा आपने, लोग देखते हैं अक्सर भाई, सवाल भी करते हैं, वैसे भी आप जब ईद का सीजन होता है देखते हैं छोटे जानवर होते हैं, आते हैं, ठीक, इतना इतना उनका वजन होता है, तो ये वनडे के साथ या फीड के साथ को ऐसी अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे स्टेरॉइड आप कह रहे हैं कि उसको वजन बढ़ाने के लिए, क्या ऐसी चीजें भी होती हैं जिससे जानवर का वजन जो है बूस्ट कर जाता है? सर इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, ये अपना विटामिन के भी लगाते हैं, AD3, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मैं लार्ज एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, और लार्ज एनिमल को, जी जी हाँ जी, लार्ज एनिमल की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो है ना, लार्ज एनिमल्स के अंदर आप जो है ना AD3 वगैरह भी उसकी स्ट्रेंथ के लिए लगाते हैं, और विटामिन A का भी इंजेक्शन लगाते हैं। और लेकिन मैंने जितनी भी फैटनिंग की है और पढ़ी है ना सर, या वो कोर्सेज किए हैं, उसके अंदर मुझे किसी ने भी जो है ना वो प्रेफर नहीं किया कि उसको इंजेक्शन दिया जाए। इसलिए जरूरत नहीं होती है इंजेक्शन का, एक अलग स्ट्रेस होता है जानवर के ऊपर। अगर आप सही बात है, बिल्कुल। उसकी उसकी आप प्रॉपर फीडिंग कर रहे हैं और एनवायरनमेंट उसको फ्रेंडली दे रहे हैं ना, वो मैंने महसूस किया था। मैंने जब फार्मिंग की तो उस वक्त हमारे पास पॉन्ड नहीं था। मुझे फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा यार पॉन्ड कट्टों के लिए जरूरी है। मैंने उसके लिए पॉन्ड बनाया, तालाब बनाया, पीछे उसके ट्यूबवेल लगाया, पानी, और नीचे से पक्का ना करें, नीचे से कच्चा रहने दें। वो जब जाके और उसकी जो हाइट है ना पानी खड़े होने की, वो ज्यादा से ज्यादा 2 फुट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। वो तकरीबन तकरीबन जब बैठता है तो उसकी कमर जो है ना वो डांप जाती है। वो अंदर उसके 5-5 टाइम दिन के जो है ना अपनी मर्जी से जाते थे, मर्जी से वापस क्योंकि वो भी मैंने उस प्रेमिसेस उन्हीं के अपने जंगले के अंदर ही बना दिया उनका सारा सेटअप। वो खुल के उधर जाते थे, वहां पे नहाते थे, आके फीड खाते थे, फिर जाके लेटते थे। वो सारा दिन खाते और नहाते रहते थे और बड़ा खुश रहते थे, और बड़ा अच्छा वजन गेन किया था फिर उन्होंने कट्टों तो के भाई लिए साहब, ना। जो बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ फार्म हाउस पर, उसमें तो नहीं डाल दिए कहीं पर? नहीं सर, वो नहीं, उनके लिए अलग पॉन्ड बनाया है सर, अलग पॉन्ड उनके लिए। अच्छा, जी, वो अलग पॉन्ड बनाया ठीक कच्चा है। है नीचे से, और वो उनके गर्मियों के अंदर जो है ना, स्पेशली जब मई, जून, जुलाई, अगस्त,
ये महीने वो पौंड के अंदर वो बड़ा खुश रहते हैं और बड़े मजे में रहते हैं, खाते पीते भी ठीक है और उनकी जो है ना बढ़ोतरी भी बेहतर होती है। इसलिए मैं पिछली दफा ये बताना भूल गया था कि कट्टों के लिए मस्ट है वो। आप सर ठीक हो गया। आप खुद भी तो जानते हैं ना कि ये वाटर वाटर बफलो वाटर एनिमल वाटर है। वो बिल्कुल सही बात है, हाँ हमने खुद बनाया हुआ है पॉन्ड जो है भैंसों के हाँ लिए जी। इसी तरह फार्म पर। इनके कट्टे बड़े खुश रहते हैं, भागते जाते हैं, नहाते हैं, भागते आते हैं, आगे फिर खाना शुरू कर देते हैं। जितना फिर इनका तो इनकी नहाने की वजह से इनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। बढ़ जाती है बिल्कुल। भाई साहब, एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि जो मकई के तुक्के होते हैं, वैसे पता है मकई से दाना उतार लेते हैं, पीछे जो वो रह जाता है, तो क्या वो भी जानवरों को डाल सकते हैं फैटर्न के लिए या नहीं डाल सकते हैं सर उसमें? मकई के तुक्के में न्यूट्रिशन कितनी है? मेरे ख्याल में ये डॉक्टर जफरुल्लाह साहब जो है ना वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैंने कोर्स में ये सवाल उठाया था। उन्हें कहा जी कि तुक्के जो है ना, तुक्के अगर आप मकई बीच में काट के डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर आप खाली तुक्के डाल रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी मामूली सी उन्होंने जो है ना उसकी थी कि उसके अंदर क्या है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा कि वो, लेकिन वो एज एज सच को करामत चीज नहीं है। फिलर के तौर पे जो है ना वो काम कर सकता है, प्लस उसके अंदर छोटी मोटी चीज। अच्छा एक और चीज, ये जो अपना वच्छे है ना, जी सर। जी आप मैं ये जी सर। जी इन जी जी अच्छा, यानी आप ये बात करने वाले थे आलूओं वाली। सर आलू जो है ना, आलू इनको मैं पहले समझता था कि 5 किलो से ज्यादा नहीं डालना चाहिए, लेकिन मेरी चंद दिन पहले जो है ना मैंने बताया अपना, हमारी डिस्कशन हो रही थी डॉक्टर खालिद साहब के साथ। डॉक्टर खालिद साहब ने जो क्वांटिटी बताई वो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था। वो तो बड़े जानवर को कहते हैं जी कि 20-25 किलो भी आप डालें तो देर इज नो नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आई पर्सनली सजेस्ट अच्छा। आप, हाँ जी मैं पर्सनली सजेस्ट कि इनको आप अगर 5-6, मेरा इंटरनेट का कोई मसला साथ है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम रुक रहा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना प्रोग्राम चल रहा है। आज सब ड्रॉप कर गए हैं, मेरे हाल में कोई ना इंटरनेट का मसला था। उनके साथ मैं कोशिश करता हूँ दोबारा उनको साथ लूँ, और मेरा 5 मिनट और प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद आप भाइयों से जो है ना वो इजाज़त लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, यकीन करें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली है हाजी साहब से, और मेरे ख्याल आप सब भाइयों ने भी बहुत पसंद किया होगा। जिन दोस्तों ने भाइयों ने जो अस्सलाम वालेकुम किया है, उनको वालेकुम सलाम। तो प्रोग्राम के दौरान जो है ना वो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से भाई कह रहे हैं, हाल वाल पूछ रहे हैं, तो फिर उनको जो है ना वो फर्दन फर्दन सलाम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का, जिन्होंने जो है ना अपना कीमती वक्त टाइम दिया प्रोग्राम को देखने के लिए, और हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई, यकीन करें। तो उम्मीद है कि आइंदा भी जो भी प्रोग्राम करेंगे आप इसी तरह उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो उसमें पेशगी मैंने पहले भी माजरत की थी, अब भी कर रहा हूँ। तो अपनी दुआ में खसूसी तौर पर याद रखें मुझे भी, और इस ग्रुप के जितने एडमिन हैं और जितने दोस्त इस ग्रुप को ऊपर लाने के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, सब के लिए खुसूसी दुआ करें। और मैं उन सब दोस्तों और सब एडमिन और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस ग्रुप पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो
हमारा मकसद सिर्फ ना ही कोई नाम बनाने का है, ना ही कोई फाइनेंशियली ये ग्रुप पर, बस सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो फार्मर हैं उनकी इस्लाह कैसे की जा सके, उनको नए नए आइडियाज़ कैसे दिए जा सकें, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके। तो यही हमारा मकसद है। तो काफ़ी भाइयों ने जो है आउट ऑफ टॉपिक सवालात किए हैं इस प्रोग्राम में, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ टॉपिक पर अलग पोस्ट लगा दें ग्रुप पर, या फिर सरफराज भाई से मैं कहूँगा कि कोई बीमारी वाला है, कॉमेंट है, तो उस पर जो है वो जवाब ज़रूर दें। पूरे ग्रुप के लिए जवाद भाई दुआ का कह रहे हैं। हम मेरी पूरी मैं तो हमेशा दुआ करता रहता हूँ कि हमारे 1,30,000 के करीब मेंबर हैं, और भी आ रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला सबके जान व माल की हिफाजत करे, ठीक है। तो किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो एक मिसाली फार्म हर छोटे बड़े किसान का बने। तो मेरे ख्याल में मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। कोई मेरे ख्याल हाजी साहब का कोई मसला इंटरनेट का बन गया था, तो कोशिश करें दोबारा प्रोग्राम कर सकें। जज़ाकल्लाह। अगले हफ्ते का अगर हमारा प्रोग्राम वैसे फार्मिंग पर भी हो गया, कट्टा पर भी फार्मिंग हो गया, अगले हफ्ते हाजी साहब ने कहा कि वो गाय की नस्ल के बारे में प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, सेम टाइम। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत सब साथियों का। अस्सलाम वालेकुम।